मित्रों, पुराणों की कथा के अनुसार सुदर्शन चक्र विष्णु जी को भगवान शिव जी से प्राप्त हुआ था। भगवान शिव ने भगवान विष्णु जी को यह चक्र दान उनकी भक्ति भावतीशयता से प्रसन्न होकर उन्हें त्रिलोकी की रक्षा के लिए किया था। विष्णु जी जगत के संपालक व संरक्षक हैं। उनके द्वारा चक्र को धारण करने में चक्र की सार्थकता एवं उसके महान प्रयोजन की सिद्धि निहित है। वे असुरों के आतंक बढ़ जाने पर दुष्टों का नाश कर आर्तजनों की रक्षा करते हैं। पुराणों में प्राप्त चक्रदान की कथा संक्षेप में इस प्रकार है। मित्रों, लोक में जब दैत्य शक्ति प्रबल होने पर आसुरी आतंक बहुत बढ़ गया, तब देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली एवं उनसे अपनी प्रार्थना की। विष्णु जी ने शरण में आए हुए देवों को उनके संकट हरने का आश्वासन दिया। इस कार्य के लिए श्री हरि ने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर उन्हें प्रसन्न करने का दृढ़ संकल्प ले लिया। इस पूजा के नियम के अनुसार साधक पूजा पूरी होने से पहले उठ नहीं सकता और न ही किसी से बात कर सकता है। श्री विष्णु जी ने कैलाश के समीप जाकर शिवलिंग स्थापित किया और उसके बाद शिव सहस्त्र नाम अर्थात भगवान शिव के 1000 नामों के स्तवन से उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दी। इसके लिए उन्होंने अपने पास 1 सहस्त्र कमल पुष्प भी रख लिए। भगवान विष्णु जी भगवान शिव के एक एक नाम के साथ एकनिष्ठ होकर उन्हें एक एक कमल पुष्प अर्पित करते जा रहे थे। उस समय भगवान शिव ने अपनी पूजा अर्चना में संलग्न विष्णु जी के प्रेम की प्रगाढ़ता और उनके संकल्प की दृढ़ता की परीक्षा लेने का मन बनाया। विष्णु जी एकाग्रचित होकर पूजन कर रहे थे। तभी भगवान शिव ने विष्णु जी के पास रखे हुए कमल पुष्पों में से एक पुष्प उठा लिया। अब जब अंतिम नाम के साथ कमल पुष्प चढ़ाने के लिए विष्णु जी ने एक पुष्प को कम पाया तो कुछ क्षण के लिए वो सोच में पड़ गए। चूंकि पूजा के बीच में उठकर जा नहीं सकते थे और न ही किसी को बुला सकते थे, तभी कहीं से सहसा उनके मन में कौंधा कि मेरे सुंदर नेत्रों की उपमा कमल से ही दी जाती है और मुझे कमल नयन, पुंडरीकाक्ष, राजीवलोचन, पद्मलोचन इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। अतः मैं अपना ही एक नेत्र अपने शिव जी को चढ़ा देता हूँ। मन में ऐसा विचार आते ही श्री हरि ने अपना कमल जैसा सुंदर एक नेत्र निकालकर शिव जी के अंतिम नाम के साथ उन पर चढ़ा दिया। यह उनकी भक्ति व समर्पण की प्रकाष्ठा थी। यह देखते ही भगवान शिव प्रेम परवश तुरंत वहां पर प्रकट हो गए एवं सब कुछ पहले जैसा ही कर दिया। भगवान विष्णु जी की अटूट निष्ठा, उनके दृढ़ संकल्प एवं उनकी भक्ति भावना से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। तब देवादिदेव महादेव ने सत्य और धर्म की रक्षा के लिए श्री हरि को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। मित्रों, सुदर्शन शब्द 2 संस्कृत शब्दों से बना है। सु जिसका अर्थ है अच्छा या शुभ और दर्शन जिसका अर्थ है दृष्टि। ऋग्वेद में सुदर्शन चक्र का उल्लेख श्री विष्णु के एक प्रतीक और समय के पहिए के रूप में भी किया गया है। हमारे ग्रंथों में सुदर्शन चक्र का उल्लेख बहुत बार आया है, जिसके माध्यम से श्री हरि दुष्टों का नाश करते रहते हैं। सत्य और धर्म की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र सदा श्री हरि के हाथ में रहता है, सावधान और सतर्कता रहता है। वे सुदर्शन चक्र को अपनी तर्जनी पर धारण करते हैं। श्री विष्णु जी के सभी अस्त्र शस्त्र सचेतन हैं, जड़ नहीं है और सदा अचूक होते हैं। मित्रों, ऐसा नहीं है कि देवादिदेव को यह पता न था कि उनके प्रति श्री विष्णु जी का भक्तिभाव कितना प्रबल है और उनका संकल्प कितना अटूट। ईश्वर को तो पता रहता है कि किसी का बाहरी व अंतर्भाव कैसा है। उन्हें किसी की निष्ठा जानने के लिए परीक्षा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लोग मर्यादा समझे, कुछ शिक्षा ले सके, इसके लिए इस प्रकार की लीला करना आवश्यक होता है। अपनी लीलाओं के माध्यम से वे संसार को विभिन्न घटनाओं के पीछे छिपे सत्य का और नीति का बोध कराते हैं। प्रस्तुत कथा में हमें इस बात का बोध कराते हैं कि हम वह भक्ति प्रशंसनीय है जिसमें अपने आराध्य के प्रति प्रेम हो, क्योंकि ऐसी भक्ति भावना फल प्राप्ति की कामना से आगे निकल जाती है। जो लोग केवल फल प्राप्ति की कामना से संकल्प लेते हैं, वे विघ्न आने पर उस संकल्प को छोड़ भी देते हैं। लेकिन ऐसी भक्ति भावना वाला व्यक्ति विघ्नों से ना घबराकर हर प्रकार से अपने संकल्प को पूरा करने के प्रयास पर अडिग रहता है। मित्रों, आज अधिकतर लोगों में यही पाया जाता है कि वे संकल्प तो ले लेते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते। तात्पर्य यहाँ नेत्र निकालकर चढ़ा देने से नहीं, बल्कि दिए गए संकल्प पर सुदृढ़ता से टिके रहने का है। श्री हरि की भक्ति व प्रेम की प्रगाढ़ता चक्र रूप में बदल गई, जो सदा ही जगत की रक्षा के लिए सतर्क रहता है। श्री विष्णु इसे प्राप्त कर चक्रधर कहलाए। वो चक्र तीनों लोगों की रक्षा के लिए सदैव जागृत रहता है।
और श्री हरि के हाथ में सतत सक्रिय और सावधान रहकर अपनी सार्थकता को सिद्ध करता है। मित्रों, श्री हरि की शिव भक्ति या शिव जी की हरि भक्ति का वर्णन करने वाले पौराणिक कथाओं, पुराणों की कथाओं का उद्देश्य हर और हरि में किसी को छोटा या बड़ा बताना नहीं है। जिन्होंने मूल पुराणों की रचना की है वे इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि शिव एवं विष्णु अभिन्न है, लेकिन अपने आराध्यों के गुणों को कहने का उनका ऐसा स्वभाव है। हर एवं हरि की परस्पर प्रेम प्रशंसा हमारे पुराणों की विशेषता है। मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी महादेव के लिए कहते हैं, सेवक स्वामी सखा समय पी के, अर्थात शिवजी सीतापति श्री राम के सेवक, स्वामी और सखा है। विष्णु पुराण में विष्णु जी को श्री शिव जी कहा गया है, तो शिव पुराण के अनुसार विष्णु भी शिव के ही 1000 नामों में से एक है। भगवान शिव अपने आराध्य श्री हरि की लीलाओं से मुग्ध रहते हैं और हनुमान जी के रूप में उनकी आराधना और सेवा करते हैं, तो वहीं विष्णु जी अपने रूपों से शिवलिंग की स्थापना और पूजा करते रहते हैं। दोनों में परस्पर भक्ति का भाव है। मित्रों, हम लोगों को एक बात हमेशा से बताई गई है कि जब भगवान श्री राम के सामने जाओ तो पहले एक बार ओम नमः शिवाय जरूर बोलो, और जब भगवान शिव के सामने जाओ तो पहले राम राम जरूर करो। मित्रों, हम अपने आराधनाओं से जुड़ी कथाओं को पढ़ें तो पता चलता है कि हमारे यहाँ कोई भी स्वयं को श्रेष्ठ नहीं समझता, सब एक दूसरे को ही श्रेष्ठ समझते हैं। किसी को भी अपनी प्रशंसा से ज़्यादा दूसरे की प्रशंसा पसंद आती है। हर कोई एक दूसरे को अपना स्वामी और स्वयं को दास बताता है। सब एक दूसरे के आगे सिर झुकाते हैं, और देखिए, जब सब एक दूसरे को ही श्रेष्ठ समझते हैं तब सभी श्रेष्ठ हो जाते हैं। जब सब लोग एक दूसरे को सम्मान देते हैं तो सभी सम्मानीय हो जाते हैं, किसी में कोई अंतर ही नहीं रह जाता है। तो मित्रों, ये थी आज की हमारी वीडियो। मित्रों, अगर आपको हमारी आज की इस कथा से किसी भी प्रकार का ज्ञान अर्जित हुआ है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं मित्रों अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।